जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने अलवर को संभाग बनाने की मांग उठाई है। चौधरी के अनुसार केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है एवं पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अलवर को संभाग बनाने की बात कही थी। इसके अलावा अलवर को एनसीआर से बाहर करने का वादा किया था, लेकिन राज्य सरकार ने 10 माह बीतने पर भी अलवर को संभाग का दर्जा नहीं दिया है। सर, पिछला जब गहलोत सरकार में नए जिले बने थे तो अलवर को संभाग बनाने की मांग थी, लेकिन किन्हीं कारणों से गहलोत सरकार अलवर को संभाग नहीं बना पाई। अब जब विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए तो अलवर को संभाग बनाने का आश्वासन भाजपा के नेताओं ने दिया था। अब केंद्र में राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और अलवर के सांसद और विधायक दोनों मंत्री भी हैं, तो संभाग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मेरा विचार ये है कि राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी अलवर जिले को संभाग घोषित करे, क्योंकि इससे उद्योगपति, व्यापारी और आम नागरिक को बेचारे को जयपुर हर काम के लिए, छोटे से काम के लिए भी जयपुर जाना पड़ता है। तो वो परिस्थिति ऐसी है, जबकि बीजेपी के सारे नेताओं ने लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी ये आश्वासन दिया था आम जनता को, आम नागरिक को, कि हम अलवर जिले को संभाग बनाएंगे, लेकिन अभी तक अलवर जिला संभाग नहीं बना है। इसलिए हमारे तो केंद्र राज्य सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अलवर जिले को संभाग घोषित करे, जबकि पड़ोस में जिला भरतपुर है जो जिसमें 2 जिले बने, हमारे 3 जिले बन गए तोड़ के। तो वो जब संभाग घोषित कर रखा है तो हमारे अलवर जिले को भी संभाग घोषित किया गया। तो आप कहने मतलब है कि जब तिजारा और कोटपुतली को जिला बना दिया, अलवर तीसरा जिला बन गया, 3 जिले तो हैं, तो आसानी से अलवर को संभाग बनाया जा सकता है। कोई अलवर जिले को संभाग बनाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि यहाँ इतना इंडस्ट्री एरिया भी है और सब कुछ है, फिर भी इसको संभाग घोषित नहीं किया, क्योंकि हर व्यापारी को, हर उद्योगपति को छोटे काम के लिए जयपुर जाना पड़ता है। वो परिस्थिति, वो समस्या खत्म हो जाएगी अगर अलवर जिला संभाग घोषित हो जाए राज्य सरकार के द्वारा। सर, इससे प्रशासनिक रूप से भी फायदा मिलेगा अलवर को? हाँ, प्रशासनिक संभागीय आयुक्त तो यहीं बैठेगा, अलवर हेडक्वार्टर बैठा। अब संभागीय जयपुर बैठता है, जयपुर में हमको लगा रखा है, जब कोई फायदा ही नहीं उसका। हमको छोटे से काम के लिए जयपुर भागना पड़ता है हर आदमी को। तो आपकी सरकार से मांग है कि अलवर को संभाग बनाए? हमारी सरकार से मांग है, सभी सर्व जात के लोग भी ये कह रहे हैं कि सारा अलवर जिला संभाग बढ़ना। उधर चौधरी के अनुसार लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह यादव ने भी अलवर को एनसीआर से बाहर करने का वादा किया था। अब वे केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें इस पर अमल करना चाहिए। वजह यह है कि एनसीआर में होने के कारण यहां के उद्योगों और अन्य क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। सर, अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग लगातार की जा रही थी और आज भी की जा रही है, और लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब शायद सरकार और नेता इस मुद्दे को भूल गए हैं। तो आप वरिष्ठ नागरिक हैं और समाज के अध्यक्ष भी हैं, क्या कहना चाहिए? इस बारे में मेरा विचार है कि जब आज से 10 साल पहले जब अलवर जिले को एनसीआर में शामिल किया गया था, उसके बाद से आज तक एनसीआर का अलवर जिले को कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो इसको फायदा पर्यावरण के नाम पर दिल्ली में तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, उद्योग बंद हो जाते हैं, और यहाँ इन विचारों को बंद करते हैं तो रोजगार छिनता है, जबकि वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पर्यावरण को बचाओ, हम ये मना नहीं कर रहे कि पर्यावरण रहना चाहिए, लेकिन उसका फायदा तो आज 2% जीएसटी फालतू लग रही है। पूरे जिले के आम नागरिकों, व्यापारी को, उद्योगपति को, सबको 2% टैक्स फालतू देना पड़ रहा है। आज पेट्रोल डीजल महंगा है, आज और चीजें सारी 2% के कारण महंगी है। फायदा हमको इसका एनसीआर में शामिल होना कोई मिला ही नहीं। आज 10 साल में पूरे हो गए। सर, विकास का बजट भी कभी नहीं आया सर? एनसीआर के विकास का बजट दिल्ली खा जाते, दिल्ली प्रदेश खा जाता है, यहाँ कोई देता ही नहीं, यहाँ आता ही नहीं विकास का बजट। उससे ज्यादा फायदा तो हरियाणा के लोग उठा रहे हैं, दिल्ली के नजदीक है। इसलिए सर, लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा था, भाजपा ने जो प्रत्याशी थे अब चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बन गए भूपेंद्र सिंह, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि अलवर को एनसीआर से बाहर कराएंगे। व्यापारियों ने भी मांग की थी, लेकिन सरकार अभी कुछ कर नहीं रही है। सरकार को आपको लगता है कि इस पर गंभीरता होकर निर्णय करना चाहिए? गंभीरता से विचार करना चाहिए आदरणीय भूपेंद्र जी यादव को, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में सब आम नागरिक को यह आश्वासन दिया था, हम जल्दी से जल्दी इसको एनसीआर से हटा देंगे। लेकिन आज तक ना ही जिले का जो मंत्री संजय शर्मा है उसने कोई बात उठाई, ना भूपेंद्र जी ने उठाई।
जो ये मामला तो खैर है केंद्र सरकार का, तो हम तो भूपेंद्र यादव जी की कमी मानते हैं इसको कि उन्होंने अभी तक ये आश्वासन जो आम जनता को वोट लेने के लिए दिया था वो अभी तक पूरा नहीं किया। इसलिए जल्दी से जल्दी अलवर जिले को एनसीआर से बाहर किया जाए ताकि सभी चीज़ों पे 2% टैक्स कम हो जाए। और आज जयपुर में जो फायदा आज अलवर में तो है नहीं, जबकि संभाग तो जयपुर भी है, लेकिन उनके यहाँ GST 2% नहीं लगती, हमारे यहाँ लगती। तो सरकार से पुरजोर मांग है आपकी? सरकार से पुरजोर मांग रहे आदरणीय भूपेंद्र जी का काम है ही, अगर वो करेंगे तो जनता इससे खुश होगी और आम जनता को फायदा भी होगा, जिसमें सभी व्यापारी भी है, उद्योगपति भी है, किसान भी है। किसान को भी बहुत नुकसान हो रहा है इससे कि खाद बीज पे सब पे 2% GST लगा रही कि क्या मतलब है। किसान का धंधा वैसे ही, खेती वैसे ही नुकसान का सौदा हो रहा है, आम किसान बेचारा परेशान है।